नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के अंदर। आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं कालक्रम के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं हाल ही के एग्ज़ामों में, जो लगातार भर के आज जो 24 और 25 26 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए कालक्रम के अनुसार कि देवताओं से संबंधित हो गए, दुर्गों से संबंधित हो गए और लोक देवताओं से संबंधित होकर मेले त्यौहार वगैरह सब जो कालक्रम के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो इसी के सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के दुर्गों का कालक्रम कि सबसे पहले दुर्ग कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना। तो आपको पूरा व्यवस्थित याद करना है इसको। अगर PDF चाहते हैं लेना तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्गों के अंदर देखिए तो राजस्थान का जो सबसे पहले दुर्ग बना था उस दुर्ग का नाम था भटनेर दुर्ग। ये भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहे तो भी भटनेर दुर्ग कहा जाता है। ये 295 ईस्वी के अंदर बना था। कब बना था? 295 ईस्वी के अंदर बना था। दूसरा किला 7वीं शताब्दी में बना था, उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सबसे पहले आपको उत्तर के अंदर जाना है भटनेर, फिर वापस सीधा दक्षिण में आ जाना है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तीसरा आपका है असलगढ़ या आबू दुर्ग। असलगढ़ या आबू दुर्ग जो है ये महाराणा कुंभा ने सिरु के अंदर बनवाया था 900 ईस्वी के अंदर। कब बनाया था? 900 ईस्वी के अंदर बनाया था। उसके बाद में आपको आ जाना है सिवना दुर्ग। सिवना दुर्ग बालोतरा के अंदर स्थित है। इसको जालोर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अगर सिवना दुर्ग का उपनाम पूछे तो इसको जालोर की कुंजी कहते हैं और ये बना था 954 ईस्वी के अंदर। तो सबसे पहले भटनेर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर असलगढ़, आबू दुर्ग, उसके बाद में सिवना दुर्ग। फिर आता है जूना दुर्ग बाड़मेर। जूना दुर्ग कह सकते हैं आप, बाड़मेर के अंदर स्थित है। और ये कब बना था? तो इसकी आपको याद रखना है कालक्रम 1002 ईस्वी के अंदर बना था। कब बना था? 1002 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर बना था। ये कहाँ पर है? तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है, बयाना दुर्ग भरतपुर, ठीक है। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है और ये बना था 1046 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में आता है बाला किला, जो कि कहाँ पर है? बाला किला आपके अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है बाला किला। और बाला किला बना था 1039 ईस्वी के अंदर, 1049 ईस्वी, ठीक है। 1049 ईस्वी के अंदर बाला किला बना था। बयाना के बाद सीधे ब से आता है बाला किला, बयाना के बाद बाला। फिर आता है गागरोन दुर्ग, जो कि 11वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। 1100 के आसपास बना था, इसलिए 11वीं शताब्दी लिख दिया, तो गागरोन दुर्ग। उसके बाद में आता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर का। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये 1013 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1113 ईस्वी में बना था। 1113 ईस्वी में बना था तारागढ़ अजमेर। उसके बाद में बना नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग आपके नागौर जिले के अंदर स्थित है। ये बना था 1154 ईस्वी के अंदर, 1154 ईस्वी। जैसलमेर दुर्ग, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग से भी जाना जाता है, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो इसके अंदर चूने का प्रयोग किया गया है। और ये बना था 1155 ईस्वी के अंदर। कब बना था? 1155। उसके बाद में तारागढ़ किला, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। तो पहले हमने तारागढ़ पढ़ा वो अजमेर का था, और दूसरा जो तारागढ़ है वो बूंदी के अंदर है। और ये तारागढ़ बना था आपके 1354 ईस्वी के अंदर। कब बना था? 1354। फिर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ किला आपका कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ किला जो है आपके राजसमंद के अंदर है और ये बना था 1448 से 1458 ईस्वी के अंदर। 1448 से 1458 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था कुंभलगढ़ का, राणा कुंभा के द्वारा। उसके बाद में आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कब बना था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग बना था 1459 ईस्वी के अंदर। 1459 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। उसके बाद में आता है सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग पाली के अंदर है। पाली जो है ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सोजत पाली। ये 1460 में बना था। कब बना था? 1460 में। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला जो दुर्ग है वो है नीमराणा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? नीमराणा दुर्ग। और ये नीमराणा दुर्ग कब बना था? तो ये बना था 1464 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में आता है फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग बना था 1516 ईस्वी के अंदर।
फिर आता है खीवसर का किला। खीवसर का किला ये बना था 1523 ईस्वी के अंदर। फिर आता है किलोन का दुर्ग। किलोन दुर्ग जो है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। सिवाना और किलोन ये दोनों आपको याद रखने हैं। सिवाना भी बाड़मेर के अंदर है और किलोन भी बाड़मेर में है। सिवाना अगर नए जिलों के अनुसार पूछे तो बालोतरा के अंदर आ जाएगा। किलोन दुर्ग ये बना था 1552 ईस्वी के अंदर। उसके बाद आता है पोखरण का किला। पोखरण किला आपने देखा ही होगा, ये आपके बना था 1550 ईस्वी के अंदर। उसके बाद आता है बालाकोट। बालाकोट दुर्ग जो है ये बना था 1558 ईस्वी के अंदर। मैगजीन दुर्ग अजमेर, ये अजमेर के अंदर है। इसको अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये बना था 1570 ईस्वी के अंदर। अकबर से मुलाकात हुई थी अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो की, वो भी मैगजीन दुर्ग के अंदर हुई थी, तो ये 1570 के अंदर बना था। उसके बाद में है जूनागढ़ का किला। जूना किला आपको पूछे तो याद रखना बाड़मेर, और जूनागढ़ पूछे तो आपको याद रखना बीकानेर। तो जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर है। ये बना था 1589 से जूनागढ़ किला बीकानेर ये बना था आपके 1589 से 94 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में आता है आमेर किला। आमेर किला जो है ये बना था 1592 ईस्वी के अंदर, ठीक है। सोमू का किला ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। ये बना था 1595 ईस्वी के अंदर। फिर आगे बात करते हैं अगले दुर्गों की। भादराजून का किला, ये आपके जो भादराजून का किला है ये बना था 16वीं शताब्दी के अंदर। भादराजून का किला। अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ का किला जो बना था वो बना था 1635 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में है वेर किला। वेर किला बना 1726 ईस्वी के अंदर। तो इसमें ये सारे किले आपको याद करने हैं, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? भटनेर। भटनेर के जस्ट बाद चित्तौड़गढ़। भटनेर से सीधा आना है कटे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में सीधे जाना है आपने असलगढ़ आबूदुर्ग। असलगढ़ आबूदुर्ग दक्षिण में जाना है सिरू के अंदर। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर से जाना है सिवाना दुर्ग। ऐसे आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है। भटनेर ऊपर से चित्तौड़गढ़ की तरफ आए, फिर यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर ये भटनेर का दुर्ग। उसके बाद में थोड़ा सा इस प्रकार चलते हैं आगे, असलगढ़ का दुर्ग सिरू के अंदर। फिर चलते हैं सिवाना बालोतरा का दुर्ग। उसके बाद में जूना बाड़मेर का दुर्ग, ठीक है। ये बाड़मेर का दुर्ग इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आते हैं जूना दुर्ग बाड़मेर, ये भी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। बयाना दुर्ग भरतपुर, तो सीधा चला जाना भरतपुर के अंदर इस प्रकार से। और उसके बाद में बाला किला अलवर। तो बाला किला अलवर भी आपको इस दक्षिण के अंदर बना था। बयाना पहले बना, फिर बना बाला। फिर गागरण दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है गागरण दुर्ग, तो सीधा झालावाड़ की तरफ आ जाना है इस प्रकार से। उसके बाद में तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर की आपको करना है, तारागढ़ अजमेर की जाना है, ठीक है। तारागढ़ अजमेर सीधा चले जाता है 20 में, तो पैटर्न बनाना है, ठीक है। उसके बाद में नागौर दुर्ग, तो नागौर दुर्ग थोड़ा सा ऊपर चले जाता है इस प्रकार नागौर दुर्ग, ठीक है। 10 दुर्ग आपको याद करने हैं। सबसे पहले कौन सा है? भटनेर। फिर कौन सा है? आपका चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है? आबू दुर्ग, या फिर इसको बोलते हैं असलगढ़ दुर्ग। उसके बाद में कौन सा है? तो सिवाना दुर्ग है 4वें नंबर पर। 5वें नंबर पर कौन सा है? जूना दुर्ग है। जूना दुर्ग कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर है। फिर जूना दुर्ग के बाद में सर कहाँ पर जाना? सीधा सीधा पूर्व की ओर जाना है। तो ये राजस्थान का इस प्रकार से आपको मैप याद करना है। उस मैप के सीधा पूर्व में जाना है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा बयाना दुर्ग जो भरतपुर के अंदर है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो बाला किला मिल जाएगा अलवर के अंदर। फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नीचे आना, कितना? बहुत ज़्यादा नीचे आना है, सीधा झालावाड़ के अंदर। और झालावाड़ के अंदर आकर के यहाँ पर एक किला आपको मिल जाएगा गागरण दुर्ग। गागरण दुर्ग के बाद में आपको कहाँ जाना है? तारागढ़ जाना। महंता सारे गुरु जी जानो तारागढ़, तो सीधा चला जाओ तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, तो आ गया तारागढ़। और तारागढ़ के बाद में कहाँ जाना है? नागौर दुर्ग। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन सा है? भटनेर। फिर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। फिर आबू दुर्ग, या इसको बोलते हैं असलगढ़ दुर्ग। फिर जूना दुर्ग, फिर सिवाना दुर्ग, फिर जूना दुर्ग, फिर बयाना, फिर अपना गागरण, फिर अपना नागौर, फिर नागौर अजमेर का किला, ठीक है। अजमेर के बाद में फिर नागौर का किला। तो इस प्रकार से पैटर्न बनाना आपको मैप के अंदर। आपको याद रखना स्थान सबसे पहला कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। इस प्रकार से पैटर्न आप याद करोगे तो व्यवस्थित याद करोगे। 10-10 की क्रम में याद करना। सबसे पहले 10 दुर्ग याद हो गए, अब अगले 10 करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करते हैं 11 से 20 तक। जैसलमेर, आपको कहाँ जाना? जैसलमेर जाना, ठीक है। अब वहाँ झालावाड़ की तरफ गए थे, अब ऊपर हम कहाँ गए? नागौर की तरफ। नागौर से सीधा आ जाना आपको जैसलमेर के अंदर। वापस पूर्व पश्चिम में आ जाना जैसलमेर। फिर जैसलमेर से कहाँ जाना है? तारागढ़ किला बूंदी, बूंदी जाना पड़ेगा साहब, तो वापस पूर्व के अंदर जाना है। फिर कुंभलगढ़ यानी कि जाना राजसमंद के अंदर।
वापस आना है और वापस आते 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 राजसमंद जहाँ पर दिखे वहाँ रुक जाना है। फिर सोजतपाली, अच्छा सोजतपाली जाना है, हाँ तो सीधा यहाँ से जाना है, अरे मेहरानगढ़ का किला, ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद में मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ कहाँ जाना है, जोधपुर, सीधा जोधपुर, जोधपुर से सीधा पाली, कौन सा दुर्ग, पाली दुर्ग, ठीक है, सोजत दुर्ग। उसके बाद में नीमराना, नीमराना दुर्ग के बाद फतेहपुर दुर्ग सीकर के अंदर, तो फतेहपुर सीकर के अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद में खीवसर का किला, खीवसर नागौर के अंदर पड़ता है, तो सीधा नागौर की तरफ चला जाना वापिस, तो नागौर दिखे वहाँ पर। उसके बाद में किलोन दुर्ग, बाड़मेर के अंदर है किलोन दुर्ग, तो सीधा किलोन दुर्ग कहाँ है, बाड़मेर में, तो सीधा वापिस जाना है बाड़मेर में, इस प्रकार से। और फिर जाना पोकरण, तो पोकरण भी आपके जैसलमेर में है, तो जैसलमेर की तरफ इस प्रकार से। पहले कौन सा है, जैसलमेर, फिर तारागढ़ बूंदी, फिर कुंभलगढ़, फिर अपना मेहरानगढ़ जोधपुर, उसके बाद में सोजत दुर्ग पाली, फिर अपना नीमराना दुर्ग और फतेहपुर सीकरवाड़ा, उसके बाद में खीवसर दुर्ग, खीवसर के बाद में किलोन दुर्ग, इस प्रकार से पोकरण दुर्ग, इस प्रकार से आपको दुर्गों को याद करना है, ठीक है। फिर अब क्या आता है, अगला किला बालाकोट, तो बालाकोट 21 नंबर पर है, पोकरण के बाद जस्ट बालाकोट बना। फिर आपका मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर है, कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। फिर जूनागुला बीकानेर, सीधा बीकानेर जाओ, उसके बाद में आमेर, सीधा आमेर आओ, सोमू जाओ, भादराजुन का किला, भादराजुन, ठीक है, तो भादराजुन का किला, उसके बाद अजबगढ़ और फिर वेर किला, इस प्रकार से आपको किलों को याद करना है। तो ये थे आज का किलों का कालक्रम। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे जो है याद हो गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद साहब।